मध्य प्रदेश तक राम मंदिर की धूम मची हुई है। ऐसे हालातों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कैसे पीछे रह सकते हैं, जो कि अक्सर तिलक और भगवा पटका डाले हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इंदौर में सीएम मोहन यादव के लिए एक रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो को राम मंदिर की थीम पर निकाला गया और रोड शो को नाम दिया गया आभार यात्रा। लेकिन इस रोड शो को लेकर बवाल तब मच गया जब सीएम मोहन यादव के ठीक सामने फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर को बजाया गया। आलम तो ये रहा कि जब अस्पताल के सामने से सीएम मोहन यादव का काफिला निकला, तब भी इस लाउड स्पीकर की आवाज को कम नहीं किया गया। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या सीएम मोहन यादव खुद पर ही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि सीएम बनते ही जो पहला आदेश मोहन यादव की तरफ से पारित किया गया था, उसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए आदेश दिया गया था। और अब इस आदेश का उल्लंघन कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, भारी फजीहत हो रही है। और इसी के साथ इंदौर की सभा में भी जिस तरीके से मोहन यादव की सभा में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, वो भी वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसने फजीयत करवाने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव के रोड शो से लेकर सभा में क्या हो रहा है, हम आपको वीडियो दिखाएंगे। किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से खाली हो गए हैं, वो भी बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं खबर में सबसे पहले आपको वो वीडियो ही दिखा देती हूँ, जो कि भयंकर फजीयत के साथ मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मां अहिल्या की पुण्यभूमि इंदौर में नगर आगमन कर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी की ओर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भाई संजय लावटी जी का भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं लाउड स्पीकर लगाए गए, एक दो नहीं कई सारे लगाए गए हैं। पहली बात। दूसरी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो वॉल्यूम है वो फुल है, इससे कम तो किया भी नहीं जा सकता। अब इसमें लिखा हुआ है, इस वीडियो को किसी और ने नहीं, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है। इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आते ही धार्मिक स्थलों से अधिक डेसिबल का तर्क देकर लाउड स्पीकर उतरवाने शुरू किए। अब उसी सीएम के रोड शो में तेज आवाज में स्वागत गीत बज रहे हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के पास भी कई स्पीकर लगाए गए हैं, इनका डेसिबल कौन नापेगा। तो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। आलम तो ये है कि मुख्यमंत्री खुद अपने काफिले के साथ, अपने रोड शो के साथ लाउड स्पीकर बजाते हुए निकल रहे हैं, फुल वॉल्यूम में बजा रहे हैं। अब इस पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ 4 PM एमटी संपादक संजीव श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सर कि लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो फुल है, अब उससे ज्यादा तो फुल किया भी नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है कि अस्पताल जब सामने आया तब भी मोहन यादव वहीं पर मौजूद थे, उस वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं किया गया। क्या कहेंगे सर, अपने ही आदेश का खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी हनीमून पीरियड में है, उनको 1 महीने और कुछ 4-5 दिन का वक्त हुआ है और वो मध्य प्रदेश में जो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जा रहे हैं, कुछ जगहों पर पहली बार है, कुछ जगहों पर दूसरी तीसरी बार। और इंदौर के जिस आप आयोजन का वीडियो अभी दर्शकों को दिखलाया, वॉल्यूम सुनवाया, वो निश्चित तौर पर सवाल उठे हैं, उसको लेकर बातें हुई हैं। और देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो अक्सर हम यही बात कहते हैं कि अब हर दूसरा आदमी रिपोर्टर और हर जो भी शख्स वहां मौके पे होता है उसके पास कैमरा, यानी मोबाइल वाला, जो कैमरे वाला मोबाइल, अमूमन अगर 100 लोग मौके पर हैं तो आप मान के चलिए 90-95 लोगों के पास में वो होता है। और जब ऐसा कुछ दृश्य होता है तो तत्काल कैद होता है और साथ में फिर वायरल हो जाता है। और वायरल होने पर सवाल यही खड़ा किया जाता है कि जो नीति निर्धारक है, जो कानून एक या आदेश जारी कर रहे हैं, जिन्हें कानून का पालन कराना है, आदेशों को लागू करना है, उसको देखना है कि उसका पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, और वही लोग यदि उनके ही जलसे, उनके जुलूस, उनके इस तरीके के आयोजन में यदि वो जो सीमा है उससे ऊपर जाइएगा तो सवाल पैदा होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री तो ठीक है, मुख्यमंत्री
एक वो उस जलसे में पहुंचे हैं जहां उनका स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, भीड़ उन्हें घेरे हुए है चारों तरफ से, उन्हें कहीं ना कहीं हम्म वो अपने आप में एक व्यस्त तो रहता ही रहते हैं, इतना बड़ा पद है, लेकिन आवाज जो बात है वो वॉल्यूम तो खुद सुन ही रहे होंगे। तो अगर मुख्यमंत्री स्वयं यदि उसको कहीं ध्यान नहीं रख पाए कि हमने ये आदेश मध्य प्रदेश में दिया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण लागू होगा, उसकी वॉल्यूम को एक नियंत्रित तरीके से बजाना होगा, अब उन्हीं के जलसे में। और फिर आप जो कह रही है कि निश्चित तौर पर आप सोचिए वो हॉस्पिटल का एरिया है, बहुत सारे हम्म वहां रोगी होते हैं, कई इंडोर पेशेंट्स हैं, जो कई ऐसे भी हैं जिनको गंभीर किस्म की बीमारियां हैं, कई ऐसे उस जो बीमारियों से गुजर रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि उनको कहीं उनकी जो आपने बीमार है क्या उसको। तब वॉल्यूम तक को ध्यान दिया नहीं जा रहा है। सवाल तो इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है। और सर सिर्फ रोड शो की यहाँ पर बात नहीं है, खबरें तो ये भी निकल कर आप खुद मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, अच्छे से समझ रहे होंगे। खबरें यहाँ तक निकल कर सामने आ रही कि अस्पतालों के पास भी कई ऐसे एरिया हैं जहां पर लाउड स्पीकर अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई किधर हो रही है और कार्रवाई किधर होनी चाहिए क्या दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही सवाल कर रही हैं, बिल्कुल ठीक सवाल है, अच्छा प्रश्न है आपका। मैं वही कह हम्म रहा था कि अगर हॉस्पिटल के सामने से काफिला गुजर रहा है तो वहां बहुत बड़े स्तर पर अफसर होते हैं, एक हम्म मुख्यमंत्री का पूरा प्रोटोकॉल है, उसमें सारा का सारा एक अमला होता है, मशीनरी होती, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा जो आप कह रही है कि ये हम्म शिकायतें अभी लगातार आ रही हैं, जो एजेंसीज हैं उन पर हम्म आक्षेप लग रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं कि इनको भी देखिए हुजूर, ये ज्यादा पीड़ादायक है। जैसा मैं कह रहा था कि अस्पतालों में कई किस्म के मरीज होते हैं, रोगी होते हैं, जिनको हम्म शांत क्षेत्र में रखा जाता है, वो कई आईसीसीयू में है, बहुत हम्म उनके लिए केयर करना होती है। तो क्यों नहीं उस पर अंकुश लग रहा है, क्यों नहीं उनके लिए ध्यान रखा जा रहा है, यही सवाल हो रहा है। और फिर जब अगर जो नीति निर्धारक हैं जिनको इस पूरे नियम का पालन कराना है, यदि वही उसमें उल्लंघन करते नजर आएंगे तो ज्यादा सवाल होंगे, ज्यादा आक्षेप लगेंगे, और कहीं ना हम्म कहीं आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। प्रियंका, वही आलोचना का सामना, ये जो घटनाक्रम हुआ है इंदौर वाला, उसमें सरकार को लेकर खड़ा हो रहा है सवाल, आलोचना हो रही है प्रियंका। हाँ, आलोचना की बात भी है सर। आपने पहला जो लिखा, आपने सिग्नेचर किया जिस आदेश पर, उस आदेश का ही आप उल्लंघन खुलेआम करेंगे, एक बार नहीं कई बार करेंगे तो सवाल तो खड़ा होता ही है। फिलहाल सर इंदौर का एक और वीडियो भी निकलकर सामने आया है जहां हमने तस्वीरें देखी कि रोड शो में खचाखच भीड़ नजर आ रही है, फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सर एक तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें सीएम मोहन यादव की इंदौर में सभा चल रही है। इस सभा में साफ देखा जा सकता है, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। और इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी झुटला भी नहीं सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जहां एक तरफ खाली कुर्सियां दिखाई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी वीडियो को, इसी कैमरे को पैन करके सामने की तरफ ये भी दिखाया गया है कि स्टेज पर मोहन यादव भी मौजूद है जो कि बैठकर फोन चला रहे हैं। बेचारे हैरान परेशान होंगे, इतनी कम भीड़ आई इसलिए फोन चला रहे हैं क्या? क्योंकि इस वीडियो को किसी और ने नहीं बल्कि मीडिया सलाहकार है पीयूष बबेले, उन्होंने शेयर भी किया और वो लिखते भी हैं कि ये इंदौर में मोहन यादव जी की सभा का हाल है। प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी फिर भी कुर्सियां खाली हैं, जनता नदारद। ये शोध का विषय है, ईवीएम में दिखने वाला प्रचंड बहुमत समाओं में खाली कुर्सियों में कैसे बदल जाता है। सवाल खड़ा होता है सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो वीडियो, उसकी चर्चा हुई है, लेकिन हमने कुछ जो बात करी थी, एक हमको प्रवक्ता ने उससे कहा है कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, हम जांच कराने के बाद कहेंगे, लेकिन पहली नजर में उन्होंने हमसे ये कहा था कि ये कहीं शरारत भी हो सकती है, हम इसकी पड़ताल कराने के बाद बात करेंगे। लेकिन आप जो कह रही हैं, जब पैन हो रहा है कैमरा, जब दिख रहा है कि कैसे कनेक्ट हो रही काली कुर्सी हैं, तो देखिए अब क्या है, जनता बहुत, ये इस तरीके के जो आयोजन हैं बार बार होते हैं, कब तक वहां मौजूद रहेंगे। और अब तो ये उमा भारती का वो बयान याद करिए, उमा भारती साफ कहती हैं प्रियंका कि अब वो समय चला गया कि किसी नेता को सुनने भीड़ चली आ रही है। एक जो सुमोटो होता था कि उसकी अपनी एक, वो सभी दलों पर लागू होता है, और ना केवल यहां से लेकर और भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और देश भर में लागू होता है। कि अब ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हालात बनते चले जा रहे हैं कि अब बहुत गिने चुने टिप्स पर एक आध दो लीडर हैं, चार लीडर हैं जिनके लिए लोग आते हैं छुटपुट, वरना वैसा मॉब नहीं आता। हमने बहुत सभाएं अटेंड की हैं, और हम तो प्रियंका
उसमें देखते भी थे कि कई बार हमने इंदिरा जी की सभा को अटेंड किया तो हम देखते थे कि इंदिरा जी की सभा में क्या उनको सुनने दी, उनके विरोधी दल के नेता, विरोधी दल के कार्यकर्ता थे। हमने अटल जी की सभाओं को बड़ा अटेंड किया, भोपाल में बहुत उनकी सभाएं हुआ करती थी और उसको सुनने की उत्कंठा में कहीं ना कहीं जो दीगर दलों के नेता हैं, भले ही वो किसी भी एंगल से आए, लेकिन पहुंचते वो भीड़ एक अलग होती थी, अपने आप चलकर लोग आया करते थे और कहीं से कहीं तक कोई ऐसा नहीं होता था कि जिसमें आपको कुछ इस तरीके के प्रयास करना पड़े कि भीड़ को ढोके लाना पड़े, इकट्ठा करना पड़े, कोई प्रलोभन देना पड़े। बड़ा एक अलग माहौल था, वो अब दौर खत्म हो चुका है और फिर बार बार जो होने लगा है कि अब आप जब इवेंट बना दीजिएगा, हर चीज को आपकी कोशिश होगी कि उसमें हम हर चीज को इस तरीके से किया जाए, नहीं यही भीड़ तो नहीं है, इसमें छुपाने या उसकी क्या बात है, वो जितना है हम दिखा दें, बता दें कि ठीक है, लेकिन इसको छुपाना भी है, दिखाना भी, क्योंकि अब ये होने लगा है कि आपकी लोकप्रियता नहीं है, आप कहीं अप्रासंगिक से हैं, या और भी उसमें जितने इफ एंड बट होते हैं वो सब निकाले जाते हैं, उसके निहितार्थ निकाले जाते हैं, तो वो सब चीजें हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो बार बार आयोजन होते हैं, आप हर दूसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं, कब तक भीड़ खुद होकर आएगी? अब किसी के पास इतना वक्त नहीं है, अब तो इंस्टेंट वो मैगी 2 मिनट वाला जमाना है कि आपको 2 मिनट में नतीजे चाहिए, अब घंटों का वक्त नहीं है किसी के पास। अनटिल अनलेस की कोई बहुत विशेष प्रायोजन आयोजन ना हो, तब तक आदमी बहुत अपना जो समय है उसको जाया करना पसंद नहीं करता, और खासकर अब जो राजनीति हो गई है प्रियंका। सर सवाल है कि सीएम की सभा है, अमला लगा दिया जाता है, कार्यकर्ता लगा दिए जाते हैं भीड़ जुटाने के लिए, लेकिन फिर भी भीड़ ना जुटे, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सर ये दोनों तरफा है। बीजेपी की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किए जाते हैं अगर कांग्रेस की रैली में भीड़ ना आए तो। हाँ, निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि यदि वो वीडियो मैंने उसका वायरल हुआ है, उसकी निगाह पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आप बात कर रही हैं कि अब ये जुटाने वाला वक्त आ गया, भीड़ जुटाना, और उसमें मशीनरी की जरूरत पड़ती है, उसमें तमाम प्रकार के जितने जो जुगतबाजी होती है वो आपको करना पड़ती है। लेकिन अब ये उसमें अफसर भी एक, उसकी भी अपनी लिमिट है कि कितनी बार वो ढोकर लाए, कहाँ तक लाए, और उसमें जो बाकी संसाधन लगते हैं, जो मेरा उसका आशय आप समझ लीजिए कौन सा संसाधन सबसे प्रमुख होता है उस भीड़ को लाने में, तो वो भी सारी चीजें हैं। और अब ये एक्सपोज तो होने ही लगा है मामला कि कब किसके कहाँ कैसी स्थिति पैदा हुई। और देखिए अब वो आपकी अपने उस पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी एक लोगों से कनेक्ट हैं, किस तरीके से आपकी स्वीकार होगी, तमाम है। अब ये तो एकदम नए हैं मोहन यादव, अभी उन्होंने सत्ता संभाली है, उन्हें रमने मंजने जनता से कनेक्ट होने में समय तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा मानते हैं। शिवराज इकट्ठा कर ले रहे हैं सर। इस पर क्या कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान इकट्ठा कर ले रहे हैं भीड़। नहीं, देखिए अब शिवराज सिंह चौहान 16.5 बरस मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, 4 टर्म उनको मिले हैं मध्य प्रदेश में, और उनके पास में जो रहा है, और फिर अब वो जो एक उनकी अपनी राजनीति करने का अंदाज है, फिर वो बार बार जिस तरीके से, और उन्होंने बहुत श्रम और परिश्रम बड़ा किया है। जब वो उन्होंने 2005 में सत्ता संभाली थी तब यही कहा जाता था कि ये कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री होंगे, बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे, तमाम उनको लेकर सवाल प्रश्न पैदा होते थे, खड़े होते थे, किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो रमे तो रमते चले, और रमने के साथ साथ उन्होंने ये कहने में कहीं कोई मुझे गुरेज नहीं है कि भरपूर मेहनत की है, और अब मोहन यादव भी उसी राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो नतीजे आने में समय तो कहीं ना कहीं लगेगा। आप केवल सरकारी या संसाधनों की दम पर, बल पर राजनीति करना पूरे ऐसे जो आज दौर है तो संभव नहीं है, आपको अपना स्थान खुद बनाना पड़ता है प्रियंका। अब सर एक बयान पर आती हूँ, जहां एक तरफ हमने दिखाया कि किस तरीके से मोहन यादव का जो रोड शो है उसमें आदेशों का उल्लंघन कोई और नहीं, मोहन यादव खुद करते हुए नजर आए। अब सर एक बयान निकलकर सामने आया, और ये बयान दिया गया है बीजेपी के विधायक की तरफ से, नाम है प्रहलाद लोधी, पन्ना के विधायक है, मंच पर खड़े होकर किस तरीके से महिला तहसीलदार को हड़का रहे हैं। छोटा सा बयान है, इस बयान को सुनाते हैं, फिर इस पर जो सवाल खड़े होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। जो अपने बाप का राज समझते हैं ना, इन पे आप बैठे आज आपके सामने भी उपस्थित नहीं है, कार्रवाई करवाइए, नोटिस के बाद पूरी कार्रवाई हर प्रकार से।
तो आप देख सकते हैं सर, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है जिसकी कमान शिवराज सिंह चौहान को भी सौंपी गई है। यहाँ पर उनका कहना है कि किसी के बाप का राज है, जो यहाँ पर नहीं आए नोटिस भेजिए सबको। ये महिला तहसीलदार से कहा जाता है, क्योंकि उस कार्यक्रम में तहसीलदार यानी कि जो दूसरे अधिकारी होते हैं वो मौजूद नहीं थे। इस पर विधायक जी इतना भड़क गए, एक महिला तहसीलदार के साथ कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप बयान में सुन सकते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आपने कलेक्टर पर तो कार्रवाई कर दी थी, उसने ट्रक ड्राइवर से उसकी औकात पूछ ली थी, आपका जो विधायक है वो कह रहा है कि किसी के बाप का राज है क्या, तो क्या मोहन यादव यहाँ पर कार्रवाई करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए सवाल ऐसा है, इसमें सभी को संयमित रहना होगा, एक संयत भाषा का उपयोग करना चाहिए, वो चाहे अफसर हो और चाहे जनप्रतिनिधि हो, और खासकर आप मंच पर हैं। देखिए जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरीके का एक सख्त रुख अपनाया है, चाहे वो कलेक्टर का मामला रहा हो, एक तहसीलदार का मामला रहा हो, ऐसे 2-3 मामले मध्य प्रदेश में हुए जिसमें उन्होंने देर नहीं लगाई है कि जिसने भी अपना सीमा को लांघा है या जिसने एक जो आपको अपने जो भाषा पर नियंत्रण की बात होती है वो नहीं रख पा रहे हैं तो कार्रवाई की। तो यहाँ भी जो विधायक जी जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, देखिए अभी तो अफसर तो थोड़ा कहीं ना कहीं दहशत में है, उसके खिलाफ एक्शन हुआ है तो उसको और संयमित रहना भी चाहिए। अफसर ने उसने अच्छा किया, जो मैं देख रहा था उस पूरे वीडियो को, वो चुप। सर फिर से सवाल दोहराऊंगी, मोहन यादव इस पर कार्रवाई करेंगे और कितनों पर मैं वही आ कार्रवाई? रहा हूँ, मैं उनके उसी पर तहसीलदार की ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि अंडे से निकले चूजे हैं किसानों के लिए। जी सर। मैं वही वही आ रहा हूँ कि उन्होंने देखिए वहां उन लोगों को किसी को लाइन अटैच किया है, किसी को पद से हटाया है, किसी को उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए, वो सब हो रहा है। तो इधर जब ये विधायक जी ने जो रवैया किया है, वो अफसर चुपचाप खामोशी से सुनती रही, उसने अच्छा एक परिचय दिया, सही है, उसने अपनी शांत भाव में बनी रही और सुनती रही चुपचाप। इसको देखा गया है, ये अब दोनों पे लागू होता है। देखिए ये एक तरफा नहीं हो सकता। यदि आप कोई अफसर अपनी पटरी छोड़ रहा है, वो आक्रोशित हो रहा है, वो अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख रहा है तो उस पर एक्शन हो रहा है। तो अब जब विधायक जी ने जिस तरीके का वहां अंदाज पेश किया है, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य तो बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि इसको ये पूरा वीडियो मोहन यादव जी तक भी पहुंच गया होगा, पार्टी के भी पास भी पहुंचा होगा। तो अब इस पर भी यदि वो पहल करते हैं, और करना चाहिए, मुझे लगता है कि यदि आप सभी समान भाव से एक्शन लेंगे, कार्रवाइयां करेंगे, इसमें संगठन भी शामिल होगा, संगठन की भी बात होगी कि जो बीजेपी का प्रदेश इकाई है उसको भी कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि आप सारा कुछ नियंत्रण पार्टी से जुड़ा मामला भी है, क्योंकि पार्टी की भी बदनामी है, सरकार की तो है ही, सत्ता तो है ही, सरकार आपकी है। तो दो तरफा कार्रवाई इस पर, दोनों को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर एक्शन लेंगे तो एक अलग मैसेज जाएगा और ये लगेगा कि नहीं, देखिए कोई भी अगर अपनी जो भाषा को इस तरीके से पटरी छोड़ेंगे, असंयत होंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। ये संदेश देना जरूरी है और मुझे लगता है कि कार्रवाई की जाना चाहिए, तभी संदेश लोगों तक जाएगा और जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं अपनी जद में हद में रहने का एक संकल्प वास्तव में लेंगे। प्रियंका, अब सर मध्य प्रदेश की सारी खबरों, सारे बयानों से तो हमने अपडेट कर लिया, आपकी राय भी ले ली। अब आखिरी सवाल शिवराज सिंह चौहान पर ना हो तो बड़ी नाइंसाफी होगी। अब सर शिवराज सिंह चौहान पर आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से खाली हो गए हैं, वो दक्षिण गए थे, वापस आ गए हैं। खबरें निकलकर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान कोई भी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और वो अपने बयानों में भी ऐसा कह चुके हैं। अब उनको कोई भूमिका क्यों नहीं दी जा रही है सर? नहीं प्रियंका, देखिए इसकी घोषणा स्पष्ट तौर पर नहीं की संगठन ने। मैं एक अपने 4 PM के दर्शकों को जरूर सूचना देना चाहूंगा कि आज वो केरल का रुख किया है उन्होंने, आज फिर केरल की ओर गए हैं, वो पहुंचे हैं, ऐसी सूचना हम लोग को मिली है, कुछ वीडियोस भी आए हैं सामने। तो उनको दक्षिण की जिम्मेदारी, लेकिन उसको जो घोषित एक काम है, घोषित नहीं हुआ और उनकी तड़फ, उनकी जो बेचैनी उसी को लेकर है। वो जो बार बार इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, हमने कल भी देखा था, वो लौट के जब आए थे और कल अपने सीहोर गए थे, उनका गृह जिला है, वहां एक मंदिर में सफाई कर रहे थे, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मैं अयोध्या नहीं जाने वाला हूँ, दोहराया था। उनसे सवाल तो होता ही कि आप राम मंदिर, उन्होंने कहा मैं वीवीआईपी, वहां जो है लोग बहुत रहेंगे। अब शिवराज जी ने ये मान लिया है कि, और ये फैक्ट भी है कि अब वो साधारण विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका प्रोटोकॉल जरूर है जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते मिलता है, लेकिन वहां जिस कद के लोग आने वाले हैं उस कद में वे अपने आप को वीआईपी नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं बाद में जाऊंगा
और एक दिलचस्प ये भी था, उन्होंने मशवरा दिया कि भाई कांग्रेस के लोगों को जाना चाहिए। देखिए ये भी एक अलग तरह की सलाह और मशवरा है, मतलब अपने आप पर वे लागू नहीं कर रहे हैं, खुद वीआईपी नहीं, लेकिन वो कांग्रेसियों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वे जाएं वहां दर्शक दीर्घा में बैठे बने। तो सब चीजें हैं, लेकिन हाँ शिवराज जी को काम की एक अधिकृत तलाश है, अधिकृत घोषणा की उन्हें दरकार है कि पार्टी अधिकृत रूप से घोषित करे कि उनकी भूमिका ये होगी। वही बेचैनी, वही छटपटाहट, वही दुख, वही मर्म उनके बयानों में बार बार दिखाई देता है, और वो उसको व्यक्त करना जब अवसर मिलता है तो भूल नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते हैं। प्रियंका जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, जो आपने अपनी राय दी है, खबरों पर अपडेट किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी। उन्होंने हर एक खबर पर, मध्य प्रदेश की हर एक खबर पर, बयान पर, वीडियो पर अपनी राय दी, और मध्य प्रदेश में मौजूद है तो जाहिर-सी बात है ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो मध्य प्रदेश से वीडियो निकलकर सामने आए हैं कि मोहन यादव अपने ही आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, मोहन यादव की सभा में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। बयान निकलकर सामने आए हैं कि मोहन यादव के विधायक हैं, वो अधिकारियों को मंच पर खड़े होकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल तो कई सारे मोहन यादव पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी मोहन यादव से खुश हैं। अब कितना खुश हैं वो तो खबरें अपने आप में बयां कर रही हैं, लगातार निकल कर भी सामने आ रही हैं, लेकिन सीएम मोहन यादव के इन वीडियो ने और उनके विधायक की इस भाषा ने फजियत करवाने का काम तो जरूर किया है। फिलहाल इस बयानों पर, इस खबरों पर, इन वीडियो पर और इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।